पुराने ज़माने की ये कहानी है। एक प्रदेश में एक व्यापारी ने प्रेम विवाह किया। हालांकि तब प्रेम विवाह करना कोई छोटी या आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यापारी और उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी धर्म पत्नी बन चुकी थी, उनका सच्चा प्रेम देखकर लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया और लोग उनके प्यार की मिसाल देने लगे थे। वे दोनों भी अपने प्यार से भरे नए संसार में काफ़ी खुश थे। लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि उन दोनों में कभी किसी वस्तु या विषय को लेकर कभी झगड़े नहीं होते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने प्यार की रोशनी सदा रोशन रहे इसलिए एक नियम बनाया था। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे, और सोने के समय उन्हें बुझा देते। प्रेमी जोड़े ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे प्रदेश में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस व्यापारी का घर रोशनी से जगमगाता। इस प्रदेश का राजा एक बड़े से महल में रहता था। हर रात को सोने से पहले वो अपनी रानी के साथ महल के छत पर जाकर आसमान के नज़ारा देखता था। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद सितारे देख रहा था, तब दोनों की नज़र व्यापारी के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस प्रेमी जोड़े में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ज़्यादा समझदार होगी और वह पति के और उसके घर वालों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतना अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा रानी की चर्चा बहस में और फिर बाद में झगड़े में बदल गई। अंत में राजा ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना रानी को बताई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने व्यापारी के घर एक स्त्री को भेजा। वह स्त्री व्यापारी के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो स्त्री संकोच करते हुए व्यापारी से बोली कि रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या उसकी हत्या कर दो, रानी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। महिला की बात सुनकर व्यापारी को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस महिला से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएंगी, तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से रानी से माफ़ी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजे। उस स्त्री ने व्यापारी ने जो कहा था वह बात राजा और रानी को जाकर बता दी। व्यापारी का ऐसा जवाब सुनकर राजा खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था व्यापारी उतना ही समझदार निकला। अब व्यापारी की पत्नी की परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, राजा को तुम पसंद आ गई हो। राजा ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुमको उनकी रानी बना लेंगे। आदमी की बातें सुनकर पहले तो व्यापारी की पत्नी कुछ भी नहीं बोली। जब आदमी वहाँ से जाने लगा तब पीछे से व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा के आदमी ने इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर किया। राजा को व्यापारी की पत्नी पर काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और प्रेमिका भी। राजा ने तय किया कि व्यापारी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़े रहने के लिए कहा। राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही व्यापारी के घर की मशाल बुझ जाए तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और व्यापारी को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल के छत पर आकर व्यापारी के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी, देखा, मैं कहती थी ना कि वो सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने ये शब्द कहे थे कि राजा ने देखा कि व्यापारी के घर की मशाल बुझ चुकी है। राजा को व्यापारी की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वह सिपाही जो व्यापारी की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े थे, राजा के पास आए और उन्होंने राजा को व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए व्यापारी कैसे मर सकता है,
सिपाहियों ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही जहर दिया था और रात को पति के मरने के बाद उसने घर की